तो कल की वीडियो में दोस्तों आपको बोला गया था कि ठीक है, प्राइस अगर नीचे आता है तो प्राइस में भी यहाँ पर इस एरिया को टेस्ट करने फिर से जा सकते हैं। 24,214 या समथिंग का एरिया था। लेकिन जब प्राइस इस एरिया की तरफ आया, ठीक है, तो प्राइस का मूव यही होना चाहिए था कि नीचे को टूटना चाहिए था और कम से कम यहाँ पर 23,300 के नीचे प्राइस को आना चाहिए था, या अगर सपोर्ट लेनी थी तो 22,900 तक। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि सेंटीमेंट ही चेंज हो गए। ये तकरीबन ये सुबह की थर्ड कैंडल थी, जब सुबह की क्लोजिंग सुबह 5 बजे की बात है। तो ये क्लोजिंग भी ऊपर हो गई, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो डेली का चार्ट था, जिसमें हमें यहाँ पर चाहिए था 24,170-80 के ऊपर डेली क्लोजिंग चाहिए थी। तो जब ये चीज प्ले आउट हुई, ठीक है, आपकी ये डेली क्लोजिंग जब 24,170 के ऊपर क्लोजिंग हुई तो मार्केट में सेंटीमेंट चेंज हो गए और इसी रीजन की वजह से प्राइस ऊपर की तरफ निकल गई और अपना नीचे के जो टारगेट्स है उनकी तरफ नहीं आई। अब प्राइस को लेकर यहाँ पर नेक्स्ट मूव क्या बन रही है, तो वीडियो पूरा देखना और समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर ये चार्ट में यहाँ पर इसे रिमूव करता हूँ। ओके। तो मार्केट, यही गेम होती है मार्केट में, ठीक है, कि सेंटीमेंट चेंज होते ही मार्केट दूसरी तरफ करवट ले लेती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या चल रहा है, देखो हमें यहाँ पर डेली में हमारी क्लोजिंग चाहिए थी। यहाँ पर हम बात करें तकरीबन 24,180 के ऊपर, और आज सुबह की हमारी क्लोजिंग तकरीबन इसके ऊपर हो चुकी है। नंबर वन चीज ये है। नंबर टू चीज क्या है कि यहाँ पर अभी भी एक अब छोटी सी यहाँ पर एक चीज है, रुकावट है। अगर मैं बात करूं, ये आपकी रुकावट है फाइनल। ओके। तो ये रुकावट अब क्लियर होती है, आपके ऊपर के टारगेट्स है 27,000, 29,000 के दो टारगेट्स है। यहाँ पर जो हमने जिस तरह चार्ट का अपना एनालिसिस किया हुआ था वो बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं था। लेकिन चीज़ें प्ले आउट होती हैं समटाइम, मार्केट अपनी करवट बदल लेती है, ठीक है। तो प्राइस का यहाँ पर भी अगर मैं इस फॉलिंग राइजिंग वेज की अकॉर्डिंग भी देखूं, तो प्राइस को ऑलमोस्ट अगर यहाँ से गिरती तो प्राइस को 23,000 22,900 तक आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जब ये आज की क्लोजिंग ने जब करवट बदली है तो फिर प्राइस में यहाँ पर बुलिशनेस आ गई है। अभी के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो डेली चार्ट में यार सिंपल सी चीज है, लंबी चौड़ी सीन है ही नहीं है, ठीक है। प्राइस अब आपके पास दो रीजन है, या तो प्राइस को यहाँ पर एक बार रिजेक्ट होके इस एरिया को टेस्ट करने दो, ठीक है, तो एंट्री बनाओ इस एरिया पे। यहाँ पर आप 23,800 से लेकर 24,200 के एरिया, ठीक है, तो यहाँ पर एक एंट्री बनती है। और उससे बेस्ट क्या है कि प्राइस को ऊपर जाने दो, ठीक है, इसके ऊपर जाए और यहाँ पर लाजमी बात है प्राइस एक रेड कैंडल डालेगी, तो यहाँ पर आप एंट्री बनाओ, ठीक है, चाहे नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ। टारगेट्स हमारे ऊपर के दो हैं, फर्स्ट टारगेट 24,100 के, सेकंड टारगेट 29,000 के, ठीक है। तो ये यहाँ पर या तो एक अच्छा खासा पंप होगा, चाहे वो दो कैंडल्स में यहाँ पर फिल हो जाए, एक कैंडल में फिल हो जाए या तीन कैंडल में, क्योंकि यहाँ पर फिर प्राइस सीधा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं है, सीधा मूव है, ठीक है, रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। तो ये एक कैंडल में भी हो सकते हैं, तीन कैंडल में भी हो सकते हैं, दो कैंडल में भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं है। लेकिन ओवरऑल टारगेट, पहला टारगेट है 27,100, और अगर प्राइस की क्लोजिंग इसके ऊपर होती है, इधर से प्राइस क्लोज करके ऊपर निकलती है, अगर इसकी बॉडी क्लोज ऊपर होती है तो सेकंड टारगेट भी हिट हो जाएगा, सही है। तो बॉडी क्लोज का सिर्फ वेट करने इस एरिया पर भी कि बॉडी क्लोज इसके ऊपर हो डेली में, तो सेकंड टारगेट हिट करने प्राइस लाजमी जाएगी। अगर बॉडी क्लोज इसकी नीचे हुई तो मे भी करेक्शन करके फिर प्राइस ऊपर जाए, ठीक है दोस्तों। तो बस यही है अभी के लिए, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, गुड बाय।